अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 1 अध्याय उसके 11 ऐसे पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोल प्रभु जी, और आज के वचन हर एक से बातें कर, हरि को ब्लेसिंग और आशीष दे पिता। आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फल कर तेरे राज्य के लिए बने प्रभु जी। सबको हाथ में सुनता अपना तरस प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यह परमेश्वर ने यिर्मयाह से आके तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो यिर्मयाह ने कहा मुझे बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। तो यहोवा ने कहा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जागृत हूँ। मैं अपने लोगों को बचाने के अपने वचनों के निमित्त उनको जागृत हूँ। हालेलुया। फिर आगे और दूसरा दर्शन मिलता है। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उनसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक खंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा इस देश के सब रहने वाले पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। दूसरा दर्शन में कहा गया है कि और क्या दिखाई पड़ता है? उनका कि मुझे उबलता हुआ एक खंडा दिखाई पड़ता है और वो उत्तर दिशा की ओर मुंह फेरा हुआ है। तब आगे लिखा कि यहोवा की यह वाणी है कि उत्तर दिशा के राज्य कुलों बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर सरपनाह और यहूदा के सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि इन लोगों ने, जब हम आगे पढ़ते वहां पर लिखा कि उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड के आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि दूसरा स्वप्न उसे दिखाई दिया कि वो उबलता हुआ एक हांडा है और वो उत्तर दिशा की ओर मुंह उसका है, और वह कहता कि मैं उत्तर दिशा सारे लोगों को बुलाऊंगा और मेरे सिंहासन के सामने अपने अपने घुटने टीकेंगे और मेरे सामने पश्चाताप करेंगे। और जो नहीं करते हैं और जो नहीं करते हैं वो अपने देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी बनाई मूर्त के आगे दंडवत करते हैं और उनके सामने धूप जलाते हैं, तो उनको परमेश्वर ने कहा कि उनको मैं दंड की आज्ञा दूंगा। हालेलुया। इसीलिए तो अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहा। तो उसके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि उठ और अपनी कमर बांध और जो कुछ मैं कहने की तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। और उनका मुख देखकर ना घबराना कि वो सुंदर है, वो मोटा है, वो हाइट में है, वो बुद्धिमान, वो ज्ञान और समझदार है, ऐसा देख के नहीं घबराना, क्योंकि मेरा जब सामर्थ्य आएगा तो और तू घबरा जाएगा। इसलिए तू क्या करना, डरना मत, लेकिन मैं तुम्हारे में होके बोलूंगा, कहा परमेश्वर ने। क्योंकि सुन, मैं आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजा और हकीमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल के सरपनाह बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह को कि तू गढ़ वाला नगर है इन सारे लोगों के लिए, जो साधारण लोग हैं, हकीम और राजा लोग हैं, जो याजक लोग हैं, उनके लिए तू गढ़ वाला नगर ठहरेगा। लोहे का खंभा तू है, तो पीतल की सरपना है, तू कभी टूट फूट ना होगा, लेकिन तू लड़ेगा मेरी ओर से। मैं तुम्हें सामर्थ शक्ति दूंगा, मैं तुझ में होकर इनसे लड़ूंगा, इसलिए तू घबराना मत। और वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा है तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरे साथ लड़ेंगे तो सही तेरे शत्रु, लेकिन मैं उनको पराजित करूंगा, कहा परमेश्वर ने। तू ना घबराना। उसे खाने वाले यहाँ पर लिखा है तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आप पर मुझे घबराहट होने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं तो बोलने में भद्दा में कमजोर हूँ, मैं अपने शरीर में भी कमजोर हूँ, मेरी आवाज़ भी कमजोर है, मैं तोतलापन बोलता हूँ और मैं हिचकिचा के बोलता हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू डर मत, तू घबराए मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पर मुझे प्रार्थना और वचनों की जरूरत है।
और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि जो आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचनों के नियम में चलेगा, उसको कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम्हें मैं बचाए रखूंगा, कहता परमेश्वर यहोवा। तो आप और मुझे बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप और मुझे बचाने वाला परमेश्वर साथ में है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो देखने वाले सुनने वाले तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे, बुद्धि ज्ञान से भरे, समझ से भरे, तेरी आशीष से भरे। यीशु के नाम से इनके जीवन से डर की आत्मा छाए, अंदर हम हील हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम से चिंगाई की मैं घोषणा करता, मैं अंदर हम जीसस डर की आत्मा छाए, घबराहट की आत्मा छाए इनके जीवन से, यीशु के नाम से पिता। ओ पिता, हर एक प्रकार की बीमारी इनके जीवन से छाए पिता, आजाद हो जाओ, तो फर जाओ, सामर्थ्य से फर जाओ, रास्ते खोल जाए, डर की आत्मा छाए, गरीबी आत्मा छाए, कंगालपन की आत्मा छाए, ओ घबराहट की आत्मा छाए, अंदर नियम हील हो जाओ, पिता तुम से फर, सामर्थ्य से फर जा पिता परमेश्वर। आज तेरा दूजा इनसे बातें करे, इनको हिम्मत याद मेरी हो, इनके साथ तेरा दूत रहे, इनकी रक्षा करे यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य नाम है खुदा। आप इनकी मदद सहायता कीजिए प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आप नाम तेरा सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।